राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की स्तुति, महिमा और प्रशंसा हो। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय यीशु मसीह का लहू, द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम आज के दिन पढ़ेंगे कि यीशु मसीह का लहू जो है वो साधारण लहू नहीं, या वो लहू जो मामूली नहीं है। वो लहू बहुत ही कीमती है, वो लहू बहुत ही शक्तिशाली है। यीशु मसीह का लहू बहुत ही पवित्र है। और यीशु मसीह का लहू के बारे में अगर हम और चीजें पढ़ेंगे बाइबल में, तो इस रीति से लिखा गया है कि वो हाबिल के लहू से भी ज्यादा उत्तम बातें करता है। अगर आप सोचते रहेंगे ब्रदर कैसे, अगर कोई व्यक्ति या किसी चीज को मुंह नहीं है तो वो कैसे बातें करेगा, और वो भी उत्तम बातें कैसे कर सकता है करके आप सोचेंगे अगर वो लहू को मुंह नहीं है तो मतलब वो गूंगा ही है, वो कुछ बोल नहीं सकता, उसमें शक्ति नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता और बोल नहीं सकता। लेकिन अगर हम हमारे ब्लड को टेस्टिंग के लिए दे दे, अगर कोई लैबोरेटरी में हम ले जाए और ब्लड चेकिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए अगर हम दे, तो ब्लड जो है बहुत सारी चीजें बताएगा, और ब्लड जो है बहुत सारी चीजों का वर्णन करेगा। अगर किसी व्यक्ति को देखिए लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, जॉन्डिस हो सकता है, या किडनी में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो वो व्यक्ति को किडनी निकाल कर डॉक्टर को देने की जरूरत नहीं, या हम अपने लिवर को निकाल कर बाहर देने की जरूरत नहीं, या डॉक्टर को अंदर जाके चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या है कि अपने ब्लड को वो टेस्टिंग के लिए दे देगा तो रिपोर्ट बहुत सारी चीजों को बताएगा। वो लहू बहुत सारे चीजों का वर्णन करेगा, वो लहू बहुत सारे चीजों को बताएगा कि उनका लिवर कैसे है, कितना खराब हुआ है, कितना परसेंटेज खराब है, वो भी वो लहू के द्वारा पता चल जाएगा। और कितने दिनों से वो खराब होते आ रहा है वो भी पता चलेगा। कारण क्या है, वो लहू को परमेश्वर ने एक ऐसी बातें रखा है। वो लहू क्या है, सारे चीजों के, बॉडी के पार्ट्स के बारे में बहुत सारी चीजों को बताता है। अगर किसी को शुगर है तो लहू के द्वारा पता चल जाएगा उनको शुगर है क्या नहीं, या वो मेडिसिन से ठीक हो सकता है क्या नहीं। तो ये लहू की बातें जो है मशीन समझ सकता है, और हमारे यीशु मसीह ही इस ब्लड का लैंग्वेज समझ सकते हैं। हमको शायद वो ब्लड का आवाज सुनाई नहीं दे रहा होगा, या तो कई बार आवाज सुनाई दे रहा लेकिन उसके लैंग्वेज हमको समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन क्या कारण क्या है, देखिए हम लोग कहीं दूर जाते हैं, या बच्चों का जो लैंग्वेज है उनके माता पिता ही समझते हैं, या अगर हम देखते हैं कई दूसरे देशों में जाते हैं तो उन देशवासियों को ही वो लैंग्वेज पता होता है, लेकिन हमको नहीं समझ में आएगा। लेकिन यीशु मसीह जो है इस ब्लड का लैंग्वेज वो समझ सकते हैं, और उनका ब्लड जो है हमको देखिए पूरी तरह पवित्र करता है। उनका ब्लड जो है हमको पूरी तरह धो देता है। उनका लहू जो है हमको पाप से छुड़ा सकता है। उनका लहू हाबिल के लहू से बहुत ही बड़े उत्तम बातें हमारे लिए करता है। कारण क्या है, हमको बचाना चाहते। कारण क्या है, आपको और मुझे बीमारियों से छुड़ाना चाहते। कारण क्या है, हम सबको उस पाप से छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो पाप जो है, देखिए वो पाप करते करते कोई व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा, वो पाप करते करते कोई व्यक्ति अच्छा नहीं बन जाएगा, और पाप करते करते कोई व्यक्ति देखिए बहुत ही स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन वो बहुत ही वीक होगा, बहुत ही देखिए वो गिर जाएगा, बहुत ही डिप्रेस हो जाएगा, बहुत ही बीमार हो जाएगा। कारण क्या है, पाप के लक्षण जो है मनुष्य को बिगाड़ते हैं। पाप कभी अच्छा करना नहीं चाहता, पाप कभी देखिए किसी को सुधारना नहीं चाहता। लेकिन यीशु मसीह का लहू जो है आपको और मुझे और भी बेहतर करना चाहता है, और भी अच्छा करना चाहता है। यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 7वां वचन एक बार हम पढ़ेंगे। यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो ये एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देखिए एक या दो नहीं, सारे पापों से, सब पापों से उनका लहू क्या करता है कि हमको शुद्ध कर देता है, हमको पूरी तरह क्लीन कर देता है। तो वो पवित्र
लहू में, यीशु मसीह के पवित्र लहू में वो शक्ति है, वो सामर्थ है, वो ताकत है कि हमको सारे पापों से हमको शुद्ध कर सके, सारे पापों से हमको देखिए क्लीन कर सके। और ये पाप क्या करता है, देखिए अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य जाने अनजाने में अगर पाप कर बैठा या पाप में गिर गया, तो वो पाप क्या करता है, देखिए उसको पूरी तरह गिरा देता है। ये पाप क्या करता है कि पूरी तरह मनुष्य को डुबा देता है। मनुष्य जो अच्छा व्यक्ति होगा, मनुष्य जो कुछ नहीं जानता होगा, उसको ये पाप क्या करता है कि पापी बना देता है। पाप करने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है कि भले उसका कुछ भी नाम हो, उसको पापी कहलाना पड़ता है। वो पापी कर कर बुलाया जाता है। कारण क्या है, पाप उसको उस पापी में बदल देता है। वो पाप करने के बाद पापी बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में चोरी कर रहा है तो क्या बन जाता है, वो चोर बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलती कर रहा है तो देखिए वो गलती के द्वारा उसका जो नाम है, उसका जो काम है वो चेंज हो जाता है। वो भले ही अच्छे के लिए कर रहा है, बुराई के लिए कर रहा है, जानकर कर रहा है, अनजाने में कर रहा है, वो क्या करता है कि पूरी तरह उनको डुबा देता है। वो पूरी तरह देखिए उनका जो डेस्टिनेशन है वो बदल देता है। उनका जो लास्ट जहां पे उनको पहुंचना है, उनका मार्ग वो चेंज कर देता है। अगर कोई व्यक्ति हत्या कर रहा है तो क्या होता है कि हत्यारा बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति डाका डाल रहा है तो वो क्या होता है कि डाकू बन जाता है। कारण क्या, ये सारी चीजें परमेश्वर से अलग कर कर, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो सारे कामें करा कर क्या करता है कि मनुष्य को गिरा देता है। लेकिन हम धन्यवाद करें यीशु मसीह के लिए, हम धन्यवाद करें उनके सुसमाचार के लिए, हम धन्यवाद करें यीशु मसीह के लहू के लिए जो हमको इस सारी चीजों से शुद्ध करता है। भले हम जाने अनजाने में कल तक कुछ किया होगा, लेकिन आज से जैसे हम यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य को जान रहे हैं, तो वो लहू हमको उस चोरी से छुड़ाएगा, वो लहू हमको उस पाप से छुड़ाएगा, वो लहू हमको देखिए उस हत्या से छुड़ाएगा। वो लहू, भले हमने हत्या नहीं किया लेकिन हम किसी को गुस्से में बात कर रहे, वो भी देखिए हाफ मर्डर। बाइबल कहता है कि अगर हम गुस्से में भी हमारे आस पड़ोस वाले से बात कर रहे, वो भी हमने देखिए हत्या के समान वो दंड है। लेकिन हमको उस हत्या से भी हमको बाहर रहना है। वो भले हाफ मर्डर होगा या वो बातों के द्वारा किसी को हमने चोट पहुंचाया होगा, हर एक चीज से परमेश्वर हमको क्या करेंगे कि छुड़ाएंगे, हमको उस पाप से हमको क्लीन करेंगे। हर तरह का पाप परमेश्वर बोल रहे केवल थोड़े ही चीजों का मैं दवाई दे रहा हूं, या थोड़े ही चीजों से मैं तुमको बचाऊंगा, या थोड़े ही काम है जिससे मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। ऐसा यीशु मसीह नहीं बोल रहे। सारे पापों से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, सारे पापों से मैं तुमको क्लीन करूंगा। कारण क्या है, मेरे आंखों के सामने कुछ भी छुपा नहीं है करके परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु मसीह का लहू हम सब के लिए काफी है। कारण क्या है, हमको पाप से वो छुड़ा सकता है। अगर हर एक व्यक्ति में अगर सेम प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम होगा कि वो पाप है। अगर मनुष्य गिर रहा है तो उसका कारण क्या है, पाप है। अगर मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आ पा रहा है तो उसका कारण क्या है, पाप है। मनुष्य अगर सच्चे परमेश्वर को नहीं जान पा रहा है तो उसका कारण क्या है, पाप है। लेकिन यीशु मसीह का लहू है कि उस पाप को पाप कर कर बताएगा। कई लोग उनको पता नहीं होता कि वो पाप है, कई लोगों को उनके समझ नहीं होता कि वो पाप है। कोई समझकर पाप करना नहीं चाहेगा। थोड़े लोग होंगे जो जानते हैं कि वो गलत है, थोड़े लोग होंगे जो मतलब जानते हैं कि वो पाप है लेकिन करते हैं, कारण मजबूरी भी हो सकती है। कारण क्या है, उनके पास वो कंट्रोल नहीं हो सकता। कई लोग सिगरेट देखते हैं, हम लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, कई लोग बोलते हैं कि वो पाप नहीं है, किसी का हमको कुछ बुराई नहीं कर रहे। लेकिन क्या बुरा तुम कर रहे हो कि वो परमेश्वर ने दिए हुए शरीर को तुम नष्ट पहुंचा रहे हो, तो मतलब तुम गलत कर रहे हो। परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारे शरीर को हानि पहुंचाती वैसे चीजों को तुम खाना मत, वैसे चीजों को तुम पीना मत। लेकिन मनुष्य आज के दिन कई जगहों पे देखते हैं कि बच्चों के सामने दारू पीना होता है। कई मनुष्य होते हैं उनके बच्चों के सामने सिगरेट पीते हैं, उनके माता पिताओं के सामने देखिए सिगरेट पीते हुए उनका रेस्पेक्ट नहीं देते। उसी तरह परमेश्वर का भी रेस्पेक्ट नहीं दे रहे। कारण क्या है, परमेश्वर ने बोला है जो चीज तुम्हारे शरीर के लिए हानिदायक है उसको लेना मत। लेकिन अगर फिर भी हम कर रहे हैं, फिर भी अगर हम लोग ले रहे हैं, फिर भी अगर हम लोग वही चीज खा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि हम लोग पाप कर रहे हैं। लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे जाएंगे, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। उनका लहू तैयार है ताकि हमको क्लीन कर सके, उनका लहू तैयार है कि आपको शुद्ध कर सके। और ऑलरेडी हम पुकारने से
पहले ही वो हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए देखिए उनके लहू को बहाया था कि हमारे ऊपर वो पाप ना रहे। सभी के ऊपर, जगत में जितने भी है, यीशु मसीह को कहीं से भी पुकारे तो यीशु मसीह सुनने के लिए तैयार है। अगर हम और आगे पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5वां वचन, तो इस रीति से बताता है, और यीशु मसीह के ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में से पहलौटा, और जिसने हमें लहू के द्वारा पापों से छुड़ाया है। यीशु मसीह देखिए उनका लहू जो है केवल क्लीन कर कर चले नहीं जाता है। अगर हम देखते हैं डॉक्टर्स है या किसी को घाव लगा है तो क्लीन कर कर चले नहीं जाएंगे, उसके ऊपर देखिए मेडिसिन भी लगाएंगे, उसके ऊपर देखिए पट्टी भी लगाएंगे, उसके ऊपर देखिए पूरी तरह और भी टैबलेट्स भी लिख के देंगे और भी बहुत सारे इंजेक्शन भी लिख के देंगे। कारण क्या है कि वो चोट जो है वो जल्दी ठीक हो जाए। उसी तरह हमारा परमेश्वर जो है हमको केवल क्लीन ही नहीं, उसके बाद हमको देखिए वहां पे क्लीन कर कर हमको छोड़ देंगे, तुम अपने काम से करो, लेकिन उस पाप से हमको छुड़ाएगा जरूर, उस पाप से हमको दूर ले जाएगा जरूर। क्योंकि ये पाप जो ऐसा चीज है जो बिन बुलाए मेहमान जैसे होता है, उस तरह ये पाप होता है कि हमारे गले आकर पड़ जाता है। हम लोग बोलेंगे मत मत मत, फिर भी वो पाप क्या करते हैं, हमारे पास और नजीक और हमको पाप में डुबाना चाहता है। वो पाप हमको क्या करता है कि पूरी तरह डुबाना ही चाहता है। हम लोग भले ही उसको बोलेंगे मत आ, तो भी वो पाप आएगा। कारण क्या है, वो पाप ऐसा चीज है जो नहीं भी होगा तो सबको बिगाड़ना चाहेगा। कारण क्या है, ये पाप स्वभाव जो है वो शैतान का है, डेविल का है, और वो शैतान जानता है कि वो नरक में जाएगा और वो अकेला जाना पसंद नहीं करता, वो मनुष्य को भी ले जाना चाहता है, हमारे जैसे लोगों को भी उस नरक में ले जाना चाहता है। लेकिन हम धन्यवाद करें यीशु मसीह के लहू के लिए जो हमको सब पापों से छुड़ाता है, कितने भी अंधकार की शक्तियां हो सबसे छुड़ाता है। तो ये यीशु मसीह का लहू केवल शुद्ध ही नहीं, हमको देखिए पापों से, और वो भी सभी पापों से, थोड़े पापों से नहीं, सभी पापों से हमको छुड़ाता है। तो हमारे लिए छुटकारा वो देता है, हमको पूरी तरह देखिए अलग कर देता है। अगर कोई व्यक्ति चिपक गए या कोई व्यक्ति देखिए किसी चीज में उनका हैबिट बन गया है, किसी चीज में उनको उसी जगह पर जाना उनका आदत बन गया है, तो आदत से छुड़ाने वाला क्या है कि हम देखेंगे आज के इस विषय में, आज के इस वचन में क्या बता रहा है कि उनका लहू है वो हैबिट से हमको बाहर लाएगा। भले वो सिगरेट का हैबिट हो, भले वो दारू का हैबिट हो, या भले ही और भी कितने भी गंदे तरीके के काम हो, वो सारे कामों से उनका लहू हमको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा और छुड़ाएगा। उनके लहू में वो शक्ति हम देखते हैं, उनके लहू में वो ताकत हम देखते हैं। अगर ये पाप इतना शक्तिशाली है तो उससे ज्यादा शक्तिशाली यीशु मसीह का लहू है जो हमको उस पाप से बाहर निकालता है, उस पाप के अंधकार से हमको छुड़ाता है, उस पाप के शक्ति से देखिए हमको पूरी तरह बाहर लाता है। क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो है जहां कहीं पे भी होगा तो पाप उसको क्रॉस कर कर हमारे ऊपर नहीं आ पाएगा। हमारे ऊपर अगर यीशु मसीह का लहू का कवरिंग है तो पाप हमको देखिए उस लहू को क्रॉस कर कर नहीं आ सकता। लेकिन हम लोग अगर उस लहू को क्रॉस कर कर पाप के पास जा रहे तो देखिए पाप में गिरने का चांस है, तो हमको उस गलती में गिरने का चांस होगा। लेकिन यीशु मसीह का लहू हमारे लिए तैयार है कि हमको बचाए, हमारे लिए वो तैयार है कि हमको ऊंचे स्थान पर ले जाए। हमको देखिए जो रोकने वाली चीज है, हमको जो दबाने वाली चीज है, जो हमको डुबाने वाली चीज है वो पाप है, लेकिन हमको ऊंचे स्थान पर ले जाने वाली अगर कुछ है तो वो है यीशु मसीह का लहू। अगर हमको बचाने वाला कोई है तो देखिए यीशु मसीह है। अगर हमको उन्होंने कुछ दिया है तो हम क्या देखते हैं कि उनका लहू हमारे लिए दिया गया है कि हम लोग वहां पे डूबे नहीं, हम लोग देखिए वहां पे गिरे नहीं। हमारे लिए उनका लहू क्लीन करने के लिए, हमको शुद्ध करने के लिए वो लहू उन्होंने बहाया, और वो लहू हमारे लिए पेमेंट है। अगर कोई होटल में हम कुछ तोड़ देते हैं, किसी जगह में हम कुछ देखिए नुकसान कर देते हैं तो हमको वो भरपाई करके देना होता है। उसी तरह वो भरपाई देखिए यीशु मसीह का लहू हमारे लिए पेमेंट है। हमारे लिए देखिए वो भरपाई उन्होंने उनके लहू के द्वारा किया है, और उस लहू का जो पेमेंट है वो
ओवर टाइम ज्यादा है। अगर हम लोग 1,000 का नुकसान किया है, 1,00,000 का नुकसान किया है, 1 करोड़ का नुकसान किया है, तो उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा वो लहू का वैल्यू है जो उन्होंने हमारे लिए दे दिया। वो मिलियन टाइम्स ज्यादा है, करोड़ों टाइम ज्यादा है कि वो हमारे छोटे से गलतियों को या हमारे छोटे से मिस्टेक्स को भी ज्यादा, उससे भी बढ़कर उन्होंने हमारे लिए वो लहू दे दिया, उससे भी बढ़कर वो पेमेंट वो हमारे लिए दे दिया, ताकि हम लोग उस पाप में ही ना गिरे, उस पाप के ही रिलेटिव्स हम ना बने, वो पाप से ही हम बंधन बांध कर ना गिर जाए। क्योंकि वो पाप कभी देखिए सुधारेगा नहीं, वो पाप कभी हमको देखिए ऊंचे स्थान पर नहीं ले जाएगा, वो पाप कभी हमको देखिए अच्छा बनाएगा नहीं, कभी भी हमको बुराई बनाएगा। लेकिन यीशु मसीह का लहू हमारे लिए आ चुका है, यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बह चुका है, ताकि हम लोग उस लहू में हम धुले, उस लहू में हम पूरी तरह साफ हो जाए, उस लहू के द्वारा हम अच्छे बन सके, उस लहू के द्वारा हम अच्छे काम कर सके, यीशु मसीह के लहू के द्वारा देखिए हम लोग अच्छे मार्ग पर चल सके। यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आपके लिए वचन है कि आपके लिए वो परमेश्वर यीशु मसीह ने वो लहू बहाया ताकि आप बच सके, आप उस मार्ग से जा सके जहां पे तुमको मुश्किल हो रहा था, जहां से तुम नहीं जा पा रहे थे, जो सच्चा मार्ग था, जो छोटा लग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने जो मार्ग दिया है उस मार्ग में नहीं जाने के लिए पाप जो रोक रहा है, उस पाप से आप सबको यीशु मसीह के लहू ने छुड़ा लिया है। तो आप लोग क्यों ना परमेश्वर के मार्ग पे चले, यीशु मसीह के मार्ग पर चले, यीशु मसीह ने जैसा सिखाया उस तरह हम आगे बढ़ सके। निर्गमन 12वां अध्याय 23वां वचन अगर हम पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वहां चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा, और नाश करने वाला तो तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाएगा। अगर हम देखते हैं तो लहू जहां जहां दिखेगा, वो मेमने का लहू जहां जहां जो चौखट में दिखेंगे, परमेश्वर वहां से होकर जाएंगे और उस नाश करने वाले को वहां पे जाने नहीं देंगे। मतलब ये लहू क्या कर रहा है, पहले हमको देखते हैं यीशु मसीह का लहू हमको पवित्र, हमको शुद्ध कर रहा है, उसके बाद उस पाप से छुड़ा रहा है, उसके बाद जो पाप का दंड होता है वो दंड को हमारे घर में नहीं आने दे रहा है, मतलब हमारे शरीर पर नहीं आने दे रहा है। वो बीमारी अगर आना चाह रहा है तो उस बीमारी को देखिए कुछ ना कुछ तो रीजन लेके ही आना है, और रीजन कई बार हमको नहीं दिखता, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारे रीजंस होते हैं। वो पाप हो सकता है, वो श्राप हो सकता है, वो मतलब बहुत ही सालों से आने वाला, मतलब उनके जनरेशनल कर्स हो सकता है। वो सारे कर्स से, वो सारे श्रापों से परमेश्वर छुड़ाता है। उनका लहू कहता है कि वो नाश करने वाले को हमारे घर के अंदर, हमारे शरीर के ऊपर, हमारे ऊपर उसको देखिए आने की अनुमति नहीं देता। अगर हम लोग आज के दिन दरवाजा खोलकर कहियों को इनवाइट करते हैं, अगर हम दरवाजा बंद कर देंगे तो चोर आना नहीं आ पाएगा, अगर कोई कुछ चुराना चाहता है वो नहीं आ पाएगा, या हत्यारा अंदर नहीं आ पाएगा, कोई भी किसी भी चीज के लिए आ रहा है वो नहीं आ पाएगा, भले ही उसके पास बहुत सारा आइडेंटिटी कार्ड हो, भले ही उसके पास बहुत सारा परमिशन हो, लेकिन जब तक वो द्वार नहीं खुलेगा तब तक वो अंदर नहीं आ पाएंगे। उसी तरह वो द्वार खोलना या बंद करना हम देखते हैं यीशु मसीह के हाथ में। अगर यीशु मसीह ने द्वार खोला, अगर वो आशीषों का द्वार है तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। अगर यीशु मसीह ने द्वार बंद कर दिया, वो पाप का द्वार हो सकता है, श्राप का द्वार हो सकता है, बीमारी का द्वार हो सकता है, उस सारे चीजों के अगर यीशु मसीह ने द्वार बंद कर दिया तो कोई भी हमारे अंदर नहीं आ सकता। उसी तरह ये लहू क्या कर रहा है, एक दरवाजा जैसा, मतलब पाप के लिए बंद कर रहा है और हमारे लिए देखिए आशीषों के लिए द्वार खोल रहा है, और पाप के लिए वो द्वार बंद कर दे रहा है। तो यीशु मसीह का लहू हमारे लिए देखिए उत्तम कामें कर रहा है, हमारे लिए देखिए उत्तम वो एक बातें हमारे लिए कर रहा है। मतलब ये लहू हम देखते हैं बातें कैसे कर सकता है, मतलब ये लहू जब हमारे घर के ऊपर होता है, हमारे ऊपर जब हम लोग उनके लहू को एक्सेप्ट करते हैं, लहू को हम पर आए, हमको धोए, अगर हम लोग जब मांगते हैं तो वो लहू क्या करता है,
पाप का द्वार बंद कर देता है, पाप को आने नहीं देता, पाप का विचार आने नहीं देता, पाप को पूरी तरह बंद कर देता है। हो सकता है हम लोग पूरी तरह एक ही साथ उसे समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब हम लोग कंटिन्यूअसली हर दिन प्रतिदिन इस लहू के ऊपर मगन करेंगे, यीशु मसीह के वचनों पर हम मगन कर कर उनके लहू के कार्यों को हम धन्यवाद देते हुए हम पूरी तरह उनको थैंक्स गिविंग जब देंगे, हम इसका वैल्यू जान पाएंगे, हम यीशु मसीह के लहू का शक्ति जो है हम जान पाएंगे, क्योंकि ये लहू हमें उस पापों से छुड़ाता है, क्योंकि ये लहू हमको हर एक प्रकार के उस बंधन से छुड़ा देता है जो हमको देखिए ऊंचा नहीं जाने दे रहा है, जो हमको रोक के रख रहा है, जो हमको डुबाना चाहता है। उस सारे बंधनों से यीशु मसीह हमको आज छुड़ाने जा रहे हैं। उसी तरह अगर हम आगे पढ़ेंगे, हिब्रानियों का पत्री 10वां अध्याय 19वां वचन, हिब्रानियों का पत्री 10वां अध्याय 19वां वचन। सो हे भाइयों, जबकि हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। हम क्या कर रहे हैं, इन यीशु मसीह का लहू हमको शुद्ध करता है। दूसरा हमने देखा कि यीशु मसीह का लहू हमको पापों से छुड़ाता है। तीसरा हम देख रहे कि यीशु मसीह का लहू हमको उस पवित्र स्थान में जाने का चांस हमको देता है। तो मतलब ये पवित्र लहू हमको ऐसे चीज कराता है, ऐसे जगह पे पहुंचाता है जो साधारण व्यक्तियों से होगा नहीं। भले कितने भी वीआईपी लोग हैं, भले कितने भी धनवान है, वो उस पवित्र स्थान पर नहीं पहुंच सकते। ऐसे पवित्र स्थान पर यीशु मसीह का लहू हमें ले चलता है। यीशु मसीह का लहू हमको वो योग्यता दे रहा है, वो हमको काबिल कर रहा है, वो हमको ले चल रहा है। और क्या है अगर हम देखेंगे, वो है यीशु मसीह का लहू। आज के दिन प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आपको इस वचन को पूरी तरह अच्छे से जानना होगा, क्योंकि हम देखिए यीशु मसीह को जितना जानते हैं, उन्होंने जो कार्य किया है वो भी हमको जानना है। कारण क्या है, वो हमारे लिए, आपके लिए उन्होंने ये सब कुछ किया ताकि हम लोग पवित्र जीवन जिए, ताकि हम लोग देखिए उस पवित्र स्थान पर पहुंचे, ताकि हम लोग देखिए उनके साथ चले, ताकि हम लोग देखिए उनको जो पसंद है वो कर सके। अगर हम उनके इच्छा के अनुसार हम कर रहे, हमको उनके पसंद के अनुसार हम कर रहे, देखिए हमारे लिए डबल ब्लेसिंग हो, हमारे लिए देखिए ऐसा योग्यता हमको मिलता है, ऐसा आशीष हमको मिलता है जो हम खुद से नहीं कर सकते, जो हम लोग खुद से नहीं प्राप्त कर सकते, जो हम लोग अपने आप से नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर हमको कराएगा। अगर कोई व्यक्ति देखिए गड्ढे में गिरा है तो बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल नहीं, वो गड्ढे में ही रहेगा, उस गड्ढे में ही खाएगा, उस गड्ढे में ही जो कुछ उसको मिल रहा है वहां पे ही वो सब कुछ करेगा। तो ये पाप क्या है, पाप भी पर ऐसे ही सभी को लोगों को रोक देता है, परमेश्वर के पास नहीं जाने देता, एक गड्ढे में गिरा देता है पाप और उनको बाहर नहीं आने देता। कई लोग देखिए सिगरेट किस लिए शुरू किया, अगर हम देखेंगे उन लोग 1-2 दिन के लिए जस्ट स्टाइल के लिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उनका एक रिलेशन बन जाता है। पसंद करते, भले वो खाना कम खाए लेकिन उससे ज्यादा वो सिगरेट भी ना पसंद करते, भले वो ज्यादा पानी ना पिए लेकिन देखिए वो सिगरेट में डूबे जाते। कारण क्या है, वो पाप की जीवन है, वो पाप है। और पाप ऐसा करता है कि वो मनुष्य से अलग कर देता है, मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है, मनुष्य को अपने परिवार से अलग कर देता है। कोई व्यक्ति अगर वो मनुष्य अगर अपने परिवार से छुपा जा रहा है तो देखिए कुछ ना कुछ तो गलती कर रहा है। कोई मनुष्य परमेश्वर से छुपा जा रहा है तो देखिए कुछ ना कुछ तो गलती कर रहा है। भले कुछ गलती आज के दिन हुआ नहीं हुआ, लेकिन हम प्रार्थना करते, कारण क्या है कि आगे जाकर कुछ गलतियां ना हो। हम लोग प्रार्थना इसके लिए करते हैं ताकि हम लोग जो नहीं कर सकते वो परमेश्वर हमारे लिए करेगा। हम लोग प्रार्थना इसके लिए करते हैं क्योंकि हम लोग परमेश्वर से संबंध बांधना चाहते हैं। तो ऐसा संबंध हमको देखिए कब मिलता है, जब उनका लहू तोड़ देता है। लहू जो है, जो बंधन, जो बीच की दीवार है, उस दीवार को तोड़ देता है। तो हम लोग देखिए परमेश्वर के करीब और जाते, परमेश्वर के नजदीक और आ पाते, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकते, परमेश्वर को जान पाते हैं। लेकिन क्या है कि बंधन कईयों को रोक देता है, कईयों को दीवारें हैं जो रोक देते हैं, कईयों को सारे डोर्स है जो देखिए अंदर अलाउड नहीं कर रहा। लेकिन आज के लिए, आज हम सब के लिए एक अच्छा हमारे लिए गुड न्यूज है कि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए काफी है। यीशु मसीह का लहू हमको देखिए वो डिवाइड जो हमको आगे नहीं जाने दे रहा, उस दीवार को तोड़ देता है। भले वो यरीहो की दीवारों जैसी दीवार रहे, उसको परमेश्वर तोड़ देगा। भले ही वो अगर लाल समुद्र के तरह समुद्र है, हम लोग दूसरे पार नहीं जा पा रहे, तो परमेश्वर उस समुद्र को 2 भाग कर देगा ताकि हम लोग परमेश्वर तक पहुंच सके।
परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके पास जाए, लेकिन वो लहू को हमको यूज करना है कि सारे बंधन टूट जाए, सारे दीवारें टूट जाए, सारे समुद्र दो भाग हो जाए। हम परमेश्वर के पास पहुंचे करके देखिए उनका लहू हमारे लिए ऐसा काम कर रहा है। तो क्यों ना हम उनके लहू के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर ने कहा है कि मैं जल्द आने वाला हूं। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जल्द आने वाला हूं, आने से पहले हमको तैयार रहना है। उसी तरह यीशु मसीह ने कहा है जो पहली विक्ट्री यीशु मसीह हमारे लिए मेमना बनकर आए, हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए देखिए फिर जी उठे। उन्होंने कहा जब तक मैं नहीं आऊं इसको तुम रिपीट करना। उनके रोटी जो उनका शरीर है, उसी तरह द्राक्षारस जो उनका लहू है, इसको हमेशा हम लेते रहे और यीशु मसीह ने जो कार्य किए है उसको याद करते रहे। यीशु मसीह ने फिर ये चीजों को बताया था कि देखिए उनका रोटी, उनका शरीर और उनका लहू जब हमारे अंदर आएगा तो हमको देखिए उनकी शक्ति हमको मिलेगी, वो हमारे अंदर आएंगे, उनकी इच्छाएं हमारे अंदर आएंगी, उनके पवित्र ब्लेसिंग्स हमारे अंदर आएंगे। हम लोग पवित्र बनने के लिए देखिए वो सहायता करेंगे। उनका पवित्र लहू हमको धोता जाएगा, उनका पवित्र लहू जो है हमको शुद्ध करता जाएगा, उनका पवित्र लहू जो है हमको उस पाप से छुड़ाएगा, उनका पवित्र लहू जो है जो सब तरीके के से पापों से हमको छुड़ाएगा, उनका पवित्र लहू जो है देखिए हमको पवित्र स्थान पर ले जाएगा। तो इस पवित्र लहू से हम डरे नहीं, इस पवित्र लहू से हम दूर ना रहे, इस पवित्र लहू को हम भूल ना जाए। हम इस पवित्र लहू को, यीशु मसीह के लहू को हम याद करते हुए यीशु मसीह को धन्यवाद क्यों ना दे। हम लोग हर दिन प्रतिदिन हर क्षण हम लोग देखें उनके लहू के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, यीशु मसीह को धन्यवाद करें। उनके पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है, उनकी पवित्र आत्मा जो हमारे साथ चलता है, उनकी पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, उनके पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद देते हुए उस लहू को, उस लहू जो हमारे लिए बहाया गया, उस लहू ने जो हमको शुद्ध किया, वो लहू हमको देखिए हमको बचाए रख रहा है। वो लहू हमारे अंदर कोई श्राप को नहीं आने दे रहा है। उस लहू को जो दिया, जिस लहू, पवित्र लहू जो जिसने हमारे लिए दिया, उस यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें। उस लहू के द्वारा हम लोग देखिए और भी ज्यादा विक्ट्रीज हम प्राप्त करें, उस लहू के द्वारा हम और भी परमेश्वर के करीब जाए, उस लहू के द्वारा हमको चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है पवित्र परमेश्वर से एक रिलेशन बांधे। उस पवित्र लहू के द्वारा परमेश्वर हमको देखिए एक रिलेशनशिप, एक रिलेशन जो माता पिता में नहीं हो सकता, एक पिता और बेटे में नहीं हो सकता, एक हस्बैंड एंड वाइफ में नहीं हो सकता, ऐसा रिलेशन यीशु मसीह का लहू हमको दे रहा है। हमको इतना करीब ले जा रहा है कि परमेश्वर का प्रेम हमको मिल रहा है। तो इतना बड़ा और सामर्थ्य चीज हमको कैसे मिल रहा है? यीशु मसीह का लहू हमको वो योग्यता दे रहा है। हमारे लिए वो एक पासपोर्ट जैसा काम कर रहा है, हमारे लिए एक वीजा जैसा काम कर रहा है, हमारे लिए देखिए एक परमिशन ग्रांटेड जैसा वो काम कर रहा है। ऐसा सील वो दे रहा है कि ऑल थिंग्स आर अप्रूव्ड, क्योंकि उनका लहू और अप्रूवल स्टैंप आपके ऊपर, मेरे ऊपर वो गिर रहा है। वो लहू देखिए हमारे लिए एक गारंटी कार्ड बन रहा है कि हम लोग पूरी तरह परमेश्वर के लिए देखिए योग्य है। अगर आज के दिन हम देखेंगे कई लोग कोई बहुत सारी चीजों का प्रयत्न वो करते हैं, लेकिन वो प्रयत्न करते करते उनका एज पास हो जाता है, भले वो लास्ट में सीख जाते हैं, भले वो लास्ट में वो अप्रूव हो जाते हैं, लेकिन उनका एज गैप आ जाता है। भले ही कुछ उनके लिए देखिए बहुत सारे प्रयत्न वो करते हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट कभी कभी नहीं रेडी हो पाता। भले ही वो सारे जॉब के लिए वो सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि वीजा नहीं मिल पाता, कुछ ना कुछ तो रुकावटें आती है। लेकिन यीशु मसीह के लहू के लिए हम धन्यवाद करें यीशु मसीह को। कारण क्या है? उनका लहू जो है यूनिवर्सल स्टैंप देता है। यूनिवर्सल स्टैंप एक डब्बा आपको देता है। डब्बा मतलब ऐसा डब्बा नहीं कि उसे आप रिजेक्ट जाए, लेकिन ऐसा स्टैंप देता है कि आप लोग सेलेक्ट हो जाए। ऐसा स्टैंप आपको देता है उनका लहू कि आप सेलेक्ट हो जाए। ऐसा स्टैंप आपको देता है कि यू आर द वीआईपी, यू आर द नंबर 1, आप ही पहले हो करके देखिए आपको पहला स्थान देता है। वो लहू हमको योग्यता बनाता है, वो लहू हमको पहले स्थान पर पहुंचाता है। वो लहू जो हम लोग नहीं देख सकते, जो हमारे बस की बात नहीं है, वो हमारे लिए कर देता है। वो लहू हमको इतना योग्यता, इतना ऊंचा ले जाता है कि वो
हम लोग खुद से नहीं कर सकते, या कोई धनवान नहीं कर सकता, कोई बॉडी बिल्डर नहीं कर सकता, कोई शक्तिवान नहीं कर सकता, कोई पहलवान नहीं कर सकता। ऐसे काम यीशु मसीह का लहू हम सब के लिए कर रहा है। तो क्यों ना हम लोग उनके सन्निधि में सिर झुकाए। वो हमारे लिए देखिए कितना महत्वपूर्ण, कितना हमारे लिए देखिए शक्तिशाली लहू, पवित्र लहू हमारे लिए भाई, उनके लिए हम लोग धन्यवाद दें, क्योंकि उनका लहू हमको योग्यता में ले जाता है, उनका लहू हमको पवित्र स्थान में ले जाता है। सब लोग अपने आंखों को बंद कर ले, छोटी सी प्रार्थना करेंगे, हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर के लहू के बारे में जितने चीजों को परमेश्वर ने वर्णन किया, किसी को भी हम ना भूलते हुए, देखे हुए इस वचनों को फिर बार बार हम लोग देखते हुए परमेश्वर को महिमा दे और उनको ही ये पूरी महिमा मिल सके। हम आंखें बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते राजा, जितनों ने ये वचन सुना, आपके लहू को ही हम धन्यवाद देते, आपको ही हम धन्यवाद देते परमेश्वर। जो पवित्र लहू आपने बहाया उसके लिए हम धन्यवाद देते राजा। सभियों पर आपके लहू का कार्य होता रहे परमेश्वर। सभियों को उस बंधन से आप छुड़ाइए परमेश्वर। सभियों को उस सारे पाप के बंधनों से उनको छुड़ाइए परमेश्वर। आपका वचन कहता है आपका लहू हमको सारे पापों से छुड़ाएगा, सारे पापों से शुद्ध करेगा, सारे पापों से निकाल कर पवित्र स्थान पर ले जाएगा परमेश्वर। आपके बेटे ने जितनों ने वचन सुना और जितने लोग सुनना चाहते, सब तक आपके वचन उनके कान तक पहुंचे परमेश्वर। आपके किए हुए कार्य को जान सके परमेश्वर, आपको ये महिमा दे सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते सभी को आपके मार्ग पर चलाए, आपके राज्य में पहुंचे। हम प्रार्थना करते जितने बीमार है उनको बीमारियों से छुड़ाइए, जितने लोग श्राप में उस श्राप से उनको छुड़ाइए परमेश्वर। जितनों के लाइफ में डिलेस हो रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर लेट हो रहे हैं जो भी काम में, वो लेट की आत्मा को, उनके डिलेइंग आत्मा को उनसे निकाल दीजिए परमेश्वर। आपके काम उनके अंदर परमेश्वर आप स्पीडली काम कर सके परमेश्वर। आपका आत्मा उनके अंदर बहुत ही स्पीडली काम कर सके परमेश्वर। जो रुके हुए ऑर्डर्स है परमेश्वर, जो रुके हुए काम है परमेश्वर, जो रुके हुए इंटरव्यूज है, जो रुके हुए शादियां है परमेश्वर, जो रुके हुए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं परमेश्वर जो नहीं मिल रहा है, उन सबको आप ही जल्दी से दीजिए परमेश्वर। इस साल खत्म होने से पहले ही आपके आशीषों को सभी लोग प्राप्त कर सके, उस सारे अप्रूवल्स को प्राप्त कर सके। अनेक शादियां इस साल के अंतिम में हो सके परमेश्वर, इस साल के आखिर में सभी को मिल सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग बीमार है, जितनों को परमेश्वर हॉस्पिटल में, उन सब लोग बाहर आ सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनको डिस्चार्ज मिल सके। जितने लोग बेड में ही रह गए परमेश्वर, उन लोग जितने भी परमेश्वर वीकनेस, सिकनेस, जितने भी बीमार है परमेश्वर, सभी को आप ही छुटकारा दीजिए परमेश्वर। सारी प्रार्थना हम प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। Thank you. God bless you all.